अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को पहले की तरह ही करते हैं। इसमें दे रखा है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। स्थिति को बीज गणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। दोस्तों, मैंने बोला था कि 2 कंडीशन देगा। एक कंडीशन यहाँ है, 3 बल्ले 6 गेंदें हैं और 3 गेंदें और 1 बल्ला यहाँ पे है। तो बस जिसका नहीं पता है उसे मान लेते हैं। माना एक बल्ला की कीमत, हमें एक बल्ले की कीमत माननी है x रुपये। माना एक गेंद की कीमत, गेंद की कीमत कितनी है y रुपये। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोचेंगे कि क्या 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदी है। एक x रुपये का है तो 3 कितने के हो जाएंगे, 3x के, और 6 गेंद 6y की हो जाएगी। और टोटल वो 3 बैट या 3 बल्ला और 6 गेंद के रुपए कितने देके आए, 3900 रुपये देके आए दोस्तों। तो इसमें से कुछ कॉमन निकलता है तो कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें से 3 कॉमन निकलता है क्योंकि ये 3 से भाग हो रहा है, ये भी 3 से और ये भी 3 से। 3 जब कॉमन निकलेगा तो 3 3 जा 1, 3 2 जा 6, और ये मैंने क्या किया, दोनों तरफ से 3 कॉमन लेने पर हमने दोनों तरफ से 3 कॉमन ले लिया। और जब दोनों तरफ से कॉमन लेते हैं तो कॉमन को छोड़ देते हैं, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आई है। दोनों तरफ से कॉमन लिया तो कॉमन को छोड़ दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये फर्स्ट टाइम था, ये सेकंड टाइम की बात कर रहे हैं। 2 बातें दे रखी है। क्या दे रखा है कि उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें, मतलब एक बल्ला लिया और 3 गेंदें ले ली और 1300 रुपये दे के आ गया उसको। तो एक बल्ले की कीमत तो x रुपये है ही, एक गेंद की y है तो 3 की 3y, और ये एक बैट की कीमत 3 गेंद की कीमत टोटल देके कितना है 1300 रुपये, ये देके आया। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई है। हाँ, 3 बल्ले 6 गेंदें खरीदी थी उसने 3900 रुपये में, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई है। तो ये तो हो गया इसका बीजगणितीय रूप हो गया है। इसको हमने बता दिया है कि कैसे कोई भी बीजीय व्यंजक होता है वो कैसे काम करता है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 ये तो बीजगणितीय रूप हो गया। अब इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। नंबर 2 यहाँ पे करते हैं कि ग्राफीय विधि से, ग्राफीय रूप में व्यक्त। अब जैसे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, x जमा में 2y बराबर 1300। इसके लिए जब मैं टेबल बनाऊंगा तो वो आएगी है x और y। वो क्या आएगी, जब x को मैं 0 रखूंगा तो y का मान कितना आएगा। पहले x को 0 रख ही लेना होता है क्योंकि पता लग जाएगा कि ये कहाँ पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है या काट रही है, कहाँ पे y एक्सिस को काट रही है। तो ये कितना आएगा, 1300 का आधा होता है 650, 650। अब हम क्या करेंगे, y को 0 रखेंगे तो ये 1300 आ जाएगा। इसके लिए हमने टेबल बना ली है पहले के लिए। अब दूसरे के लिए टेबल बनाते हैं। यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 का है या समीकरण नंबर 1 का है। तो इतना समझ में आ गया है तो मैं सही समझाने के लिए इसको थोड़ा रब कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, ग्राफीय विधि से इसका क्या है, x प्लस में 2y इज इक्वल टू 1300। इसकी जब टेबल बनाएंगे तो क्या आएगी, x और y 0 650 और ये 0 और ये कितना है 1300 ही। अब हमें क्या करना है, सेकंड इक्वेशन को लेना है, उसका भी ग्राफीय विधि से हल कर रहे हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ लिख रखा था तो बस यही कर दिया कि ग्राफीय विधि, ग्राफीय रूप में व्यक्त। ये मतलब एक टॉपिक सा बना दिया मैंने। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। अब सेकंड का करेंगे तो सेकंड हमारे पास इक्वेशन है x प्लस में 3y इक्वल टू 1300। ये 2 है, इसका ग्राफ खींचेंगे तो
जो टेबल बनेगी ग्राफ के लिए वो क्या है, x को 0 रखा तो ये कितना आया 1300 बटा 3, मतलब 1300 बटा में 3 आएगा। दिमाग में ही करना है, क्यों, क्योंकि x को 0 रखा तो 3y इज इक्वल टू 1300, ये 0 है। अब y की वैल्यू निकालनी है तो y के साथ गुणा में कौन है 3, इधर आएगा तो भाग में, ये 1300 बटा में 3 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 400 कुछ समथिंग हो जाएगा, 400 समथिंग। और जब मैं इसको 0 रख रहा हूँ तो x जमा में 3 गुना में 0 इज इक्वल टू 1300 और x की वैल्यू आ जाएगी 1300। तो इतना तो पता है कि दोनों ही एक पॉइंट से तो निकलेंगे ही निकलेंगे। तो अब क्या है, इसका ग्राफ खींचते हैं, वही करेंगे ग्राफ के लिए भी। ये हमारा स्केल, ये अब सेकंड इस टाइप से खींचते हैं इसको, और ये हो गई x एक्सिस और ये हमारी y एक्सिस, ये 0 0। अब हमें किस हिसाब से लेने हैं कि मतलब अगर 200 200 का ले तो ही ठीक रहेगा, वरना ये थोड़ा गलत हो जाएगा। हम ले लेते हैं 400 के करीब, 400 का ले लेते हैं कि एक को 400 मान के चलते हैं ताकि ये थोड़ा बड़ा बन जाए। यहाँ से जितना 1 सेंटीमीटर 1 मीटर जितना 1 इंच होता है उसको मैं 400 के हिसाब से दे रहा हूँ। ये 400 और ये 800 और यहाँ पे 1200 और ये हो जाएगा कितना 1600। ये 1600, मैं 400 400 के गैप में ले रहा हूँ सभी को। ये 400 800 1200, ये यहाँ पे होगा हमारा 1600। ये वाई नोट था। नेगेटिव वैल्यू तो लेनी नहीं है, यहाँ पे 400 नेगेटिव, 800 माइनस का 1200, यहाँ पे माइनस के 400 माइनस के 800 और माइनस के 1200 और माइनस के 1600। तो बात करते हैं पहली समीकरण की, उसमें x 0 है तो ये 650 होएगा। 650 मिलेगा, यहाँ पे होगा ये 0 तो यहाँ मिलेगा कहीं, क्योंकि बीच में 600 मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें ये पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा। क्या होगा ये पॉइंट 0 और 650 ये पॉइंट। अब ये 0 और 1300 तो इससे जस्ट, क्योंकि यहाँ पे 1400 होएगा, 14 से बिल्कुल बीच में 0 और 1300। ये कौन सी समीकरण है, x + 2y इज इक्वल टू 130। तो ये पॉइंट कहाँ पे था, यहीं पे था कहीं। तो इन दोनों को जब मैं मिलाऊंगा तो हमारे पास जो रेखा आएगी वो इस समीकरण को निरूपित करेगी। जैसे ये मैंने इतनी खींच दी है इसको, ये आगे इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं क्योंकि इसका ज़्यादा यूज नहीं है। हाँ, तो अब क्या है, ये कौन सी है, x प्लस में 2y इज इक्वल टू ये 1300 के बराबर है। तो अब इसको करते हैं, इसमें क्या है 0 है तो 1300 मतलब 450 के करीब होएगा ये पॉइंट। एक तो पॉइंट यहाँ पे है इसका, इसके लिए तो ये कहाँ पे होएगा, 1300 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो 12 1 9, तो मतलब कितना 433 की, मतलब 400 ये यहाँ पे होएगा 600 650 500, तो यहाँ कहीं मिलेगा ये पॉइंट। क्या होएगा ये पॉइंट 0 1300 बटा में 3, इसको 1300 बटा में 3 भी बोल सकते हैं या 400 समथिंग कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए जो हमारे पास, इसको ऐसे खींचेंगे ग्राफ को तो ये बनेगा कुछ
इस टाइप का। इसको काटती हुई प्रतीत होगी क्योंकि यहाँ पे यही होगा, ऐसे करके ये काटती हुई प्रतीत होगी, ऐसे निकल जाएगी। तो इनका जो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से निकलेगी दोनों के लिए जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है, 0 और 1300 है। तो ये किसको निरूपित कर रही है, ये कर रही है x प्लस में 3y इज इक्वल टू, ये इसको कर रही है और ये इस समीकरण को निरूपित कर रही है। तो हमने इसको बीजगणितीय कर दिया और ग्राफीय रूप से कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर